मित्रों, नवरात्रे का 9वां दिन था जब मैं नारियल को खोल रहा था। जब नारियल को खोल रहा था तो मुझे बहुत अधिक ताकत लगानी पड़ रही थी। तो इसी समय मेरे भीतर शरीर की मांसपेशियों को लेकर विचार आया। तो इसी विचार को मैं आपके सम्मुख प्रकट करता हूँ और हमारी मांसपेशियों की शक्ति को समझाने का प्रयास करता हूँ। मैं जब नारियल को खोल रहा था तो मैंने देखा कि नारियल के भीतर वाले भाग को निकालने के लिए नारियल के ऊपर जो जूट जैसे रेशे होते हैं उनको ताकत लगाकर खींचना पड़ रहा था, क्योंकि वो सारे रेशेदार जूट पूरी तरह से उस नारियल के सख्त खोल से चिपके हुए थे, जो ताकत लगाने पर भी बड़ी ही मुश्किल से उस सख्त खोल से अलग हो पा रहे थे। मित्रों, ये जितने भी रेशेदार जूट थे ये सारे आपस में पूरी तरह से जुड़े हुए थे और ये जुड़े हुए रेशेदार जूट उस सख्त खोल से जुड़े हुए थे। इस तरह से ऐसा कहा जा सकता है कि ये सारे रेशेदार जूट उस भीतर वाले सख्त नारियल की रक्षा कर रहे थे, क्योंकि आप स्वयं करके देखना कि एक नारियल पर जिसके ऊपर के रेशेदार जूट को हटाया नहीं गया है, हथौड़े से प्रहार किया जाएगा तो वह भीतरी नारियल नहीं टूटेगा, किसी भी कीमत पर नहीं टूटेगा। आप 4 हथौड़े की जगह यदि 40 हथौड़े भी उस नारियल पर मारोगे तो भी वह भीतरी नारियल नहीं टूटेगा। तो ठीक इसी प्रकार से हमारी हड्डी और मांसपेशी का संबंध है। शरीर के भीतर हड्डियां होती हैं और हड्डी के ऊपर स्नायु मंडल होता है तथा स्नायु मंडल के ऊपर मांसपेशियां होती हैं। दोस्तों, अभी ये जो हमारी मांसपेशियां हैं ये अभी कमज़ोर हैं। जब आप अधिक रेप्स लगाने वाला व्यायाम करते हो तो यह मांसपेशियां भीतर से टूट जाती हैं। ठीक इसके विपरीत जब भीतर से ताकत लगाकर कम रिपीटेशन वाला व्यायाम करते हैं तो जितने भी मसल होती है या फिर कह लीजिए कि मसल के भीतर जितने भी फाइबर होते हैं वह आपस में जुड़ने लग जाते हैं। जैसे जैसे ये आपस में जुड़ने लग जाते हैं वैसे वैसे सारी मांसपेशियां शक्तिशाली बनती जाती हैं। जब यह मांसपेशियां प्राकृतिक व्यायाम द्वारा आपस में जुड़ती जाती हैं तो इनका स्नायु मंडल से जुड़ाव बहुत ही अधिक हो जाता है। यह जुड़ाव ही शक्तिशाली देह का प्रमाण होता है। फिर यह मांसपेशी स्नायु मंडल के माध्यम से हड्डी से पूरी तरह से जुड़ जाती है। जैसे जैसे व्यायाम की क्षमता बढ़ती जाती है वैसे वैसे मांसपेशियां शक्तिशाली होती जाती हैं और हड्डी तथा स्नायु मंडल से बहुत ही मजबूती से जुड़ती जाती हैं। फिर कुछ समय के बाद जो मांसपेशी होती है वह स्टील की भांति शक्तिशाली हो जाती है। जैसे नारियल पर हथौड़े से प्रहार करने पर उसके भीतरी खोल को कुछ नहीं होता है, वैसे ही मांसपेशियों पर हथौड़े या सरिया से प्रहार करने पर भीतर की हड्डी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ऊपरी मांसपेशियां शक्तिशाली होने की वजह से ही भीतर की हड्डी पर कोई भी हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी प्रकार के देह को शक्तिशाली भी कहा जा सकता है। जो प्राकृतिक नियम के अनुसार खुद को शक्तिशाली बनाता है वही प्राकृतिक रूप से शक्तिशाली हो पाता है। इसके बिना कोई भी शक्तिशाली नहीं बन सकता है। हमारी मांसपेशियों की क्षमता बहुत ही अधिक होती है। इसको पढ़िए। ईच मसल फाइबर इज थिनर देन अ ह्यूमन हेयर एंड कैन सपोर्ट अप टू 1000 टाइम्स इट्स वेट। अर्थात हमारे शरीर के भीतर असंख्य मांसपेशियां होती हैं और उन मांसपेशियों के भीतर हजारों लाखों मसल फाइबर होते हैं। हमारा एक मसल फाइबर हमारे सिर के एक बाल जितना पतला होता है। तो अब आप स्वयं सोचिए कि हमारे मसल फाइबर की ही संख्या कितनी करोड़ों में होगी। अपनी बाइसेप्स को छुओ और देखो कि हमारी बाइसेप्स में जितनी मांसपेशियां हैं उनके भीतर ना जाने कितने करोड़ मसल फाइबर होंगे और यह सारे मसल फाइबर मन की शक्ति और व्यायाम द्वारा शक्तिशाली बनाए जाते हैं। अब ज़रा यहाँ ध्यान दीजिए कि हमारा एक मसल फाइबर खुद के वजन से 1000 गुना भारी वजन को उठा सकता है। हमारे शरीर के भीतर असंख्य मसल फाइबर हैं और सारे फाइबर सामर्थ्यवान हैं। दोस्तों, मसल फाइबर बहुत शक्तिशाली होते हैं। जब आप प्राकृतिक व्यायाम करते हो तो यह आपस में जुड़कर बहुत शक्तिशाली बन जाते हैं। इसी वजह से तो सैंडो पूरा घोड़ा एक हाथ से उठा लेते थे। जिस प्रकार नारियल के ऊपर की रेशेदार जूट आपस में जुड़कर भीतर के नारियल की रक्षा करते हैं, ठीक इसी प्रकार
हमारी बाहर की मांसपेशी सही व्यायाम द्वारा आपस में जुड़कर भीतर की हड्डी की रक्षा करती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि नारियल की रेशेदार जूट और हमारी मसल में कितनी अधिक समानता है। दोस्तों, शक्तिशाली बनो। मिलते हैं अगली वीडियो में।